दोस्तों, आज चुनाव था और चुनाव के दिन हो जाता है हंगामा बीडीपीओ कार्यालय में, क्योंकि किरणवती को 11 वोट मिले और कलावती को 9 वोट मिले। बहुमत से चुनाव सरपंच वाहक कार्य संभालने के लिए सरपंच घोषित करना था, लेकिन बवाल हो जाता है। युवा पीढ़ी भी है, तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनका पक्ष जानेंगे, क्योंकि बवाल के बाद जो है कई बातें सामने आती हैं। क्योंकि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, ग्राम सभा के हो या फिर शहरी विधानसभा के हो, तो तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और जिसे बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। तो हम यहाँ सरकार की नहीं, ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच की बात कर रहे हैं। और बहुमत मिल चुका है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की। किसका पॉलिटिकल दबाव है? सबसे पहले युवा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। आपने भी सुना, आप भी होंगे वहां पर, क्या कहना चाहेंगे? आज चुनाव था, क्या कुछ रहा सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हंगामा हुआ उसको लेकर के, चुनाव भी था आज। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जी, जो आप करनाल से चल करके स्पेशल इसको इस बाइट को लेने के लिए यहाँ पर आए हो जी, और अब बात यह है कि ये यहाँ पर चौथा इलेक्शन था आज। जी, चौथा इलेक्शन था। ये कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर करे थे कि भाई किसी बहुमत प्राप्त सरपंच को चार्ज दिया जाए, जी, मेंबर को। तो इसके बाद लगातार 3 नोटिस आए। तो 3 नोटिस हमारे पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन किसी कारणवश हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। इलेक्शन प्रक्रिया को हमने पूरा नहीं किया। जी, आज फाइनल नोटिस था सरकार की तरफ से, वीडियो ऑफिस कुंजपुरा की तरफ से एक एजेंडा निकाला गया और उसमें हमारे को 11:30 बजे का टाइम दिया गया। हम सभी मेंबर हमारे पक्ष के, जो किरणवती के पक्ष के थे, वो किरणवती को यहाँ पर एक बारी पूर्ण प्रक्रिया से अपना सरपंच बना करके वीडियो ऑफिस में पेश किया। वीडियो ऑफिस में हम वहाँ पर पंचायत अफसर नवीन कुमार वहाँ पर मौजूद थे और सुभाष जी पंचायत सेक्रेटरी वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इसके अलावा 3-4 सेक्रेटरी और थे जो वीडियोग्राफी कर रहे थे। जी, इस पूर्ण प्रक्रिया की, इस इलेक्शन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर रहे थे। उस वीडियोग्राफी के चलते वोटिंग कराई गई। उस वोटिंग में किरणवती को 11 वोट प्राप्त हुए और कलावती को केवल 9 वोट मिले। उसमें जब हमने कहा कि भाई हमारे को डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वोट थे, बहुमत है। हाँ जी, बहुमत है हमारे पास, हमारे को डिक्लेयर किया जाए। तो उन्होंने अलग से कोई बात की, नवीन कुमार ने, प्रशासन ने मतलब अलग से कोई बात की, और पता नहीं उन्होंने क्या बात की, किसका क्या प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, तो उन्होंने डिक्लेयर करने से मना कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि अभी जो है ना, अभी किसी के साइन होंगे इसके ऊपर तभी हम आपको बताएंगे। भाई जब उसके पास अगर उसको साइन की अथॉरिटी नहीं थी तो उसने ये सारा कार्य करने की क्या जरूरत क्या थी, वीडियोग्राफी करने की क्या जरूरत थी, और ये सारा तामझाम जोड़ने की क्या जरूरत थी। तो पहले फिर सूचित कर देते कि भी आज वीडियो मैडम छुट्टी पर है, तो ये इसके लिए सूचना भेज दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूर्ण प्रक्रिया को निभाया, उनके पास पावर थी, पावर होते हुए तो बाद में फिर उन्होंने एकदम अपने आप को जो है ना, किसी का दबाव पड़ा, उस पर पॉलिटिकल दबाव पड़ा उनके ऊपर, ये इसी कारण उन्होंने आज डिक्लेयर नहीं किया। और ये उन्होंने प्रेस के सामने, नवीन कुमार एससीपीओ ने प्रेस के सामने ये कबूल किया कि भाई किरणवती के पास 11 वोट हैं और कलावती के पास 9 वोट हैं। उन्होंने अपनी जबान से सबके बीच में प्रेस को ये बात स्वीकार की। निर्णय भी यही लिया था कि जिसके पास बहुमत होगा उसी को जो है कार्यवाहक दिया जाएगा सरपंच का। कोर्ट के भी ऑर्डर यही थे जी, कि भाई जो बहुमत प्राप्त पंच को सरपंच बनाया जाए। जी, जब बहुमत प्राप्त पंच हमारे पास मौजूद है
तो उसको सरपंच डिक्लेयर करे। क्या लगता है किसका पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा? ये जी कुछ नहीं कह सकते। जैसे 17 तारीख को आज वहाँ पे बीडीपी ऑफिस में हमें बुलाया गया था। जी हमने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया था। हम अपना वहाँ पे पहले हाजिरी लगवाई गई, अटेंडेंस वहाँ पे पहुँच गए, तो हमने अपना बहुमत रख दिया और किरणवती को अपना सरपंच बनाया। तो ये जो सीपीओ सर थे नवीन कुमार, एससीपीओ थे, वो पीछे बाथरूम में चले गए। तो उन्होंने क्या बात की, किससे बात की, ये हमको कोई जानकारी नहीं है। तो वो बाद में घोषणा करने से मना कर गए। तो फिर वहाँ पे हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद उन्होंने ये बात कबूल की, अभी 11 वोट किरणवती को मिले और 9 वोट कलावती को मिले। तो डिक्लेयर तो होगा कि जो जिनके पास बहुमत है वही सरपंच चुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये डिक्लेयर हो तो चुका है। हंगामा तो नहीं होना चाहिए था। हंगामा आपका तो क्या नाम मतलब है? एक मिनट जी। किरणवती जी, आपको बहुमत मिला है और सरपंच वाहक कार्यभार आप संभाल सकती हैं, कोर्ट का भी यही फैसला था, तो क्यों जो है हंगामा करने की क्या दूसरे पक्ष को ज़रूरत थी? ये तो देखो जी, हमें नहीं पता उनके अंदर क्या है। उन्होंने सोचा कि हम बन जाएं। अब देखो जिसके ज़्यादा बहुमत होंगे तो वही तो चुना जाएगा जी, तो क्या लगता है क्या हो सकता है कारण इसके पीछे? अब कारण तो ये राजनीतिक दबाव में मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि भी राजनीतिक दबाव के चलते, नहीं तो एक संविधान है, संविधान की एक प्रक्रिया है। संविधान यही कहता है कि भाई जो जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट है तो उसी को डिक्लेयर किया जाए। बहुमत से सरकारें बनी, बहुमत से ग्राम सभाएं बनी, बहुमत से पार्षद बने, तो यहाँ बहुमत क्यों नहीं? अब ये बहुमत तो हमारे अब सबको पता है, बकायदा वीडियोग्राफी हुई है, उसके अंदर स्पष्ट दिखा रखा है भाई इसके पक्ष में 11 वोट डले हैं, और उसके बावजूद भी वो डिक्लेयर करने से मना करें, यानी एक संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल एक सरे मनमानी चल रही है। मनमानी चल रही है, एक गुंडागर्दी है कि जबरदस्ती है। मतलब ये हमारे पास प्रूफ है। ये एक प्रूफ भी दिखा रही है। ये भाई जो सरपंच पक्ष चुना गया है, जिसके पक्ष में वोट है जी, रजनी, स्वाति, अंजू सचदेवा, डिम्पल, किरणवती, सोनू, अमित कुमार, रामलाल जी, सुशील कुमार, संदीप, किरणवती, जी ये 11 वोट डले हैं। और ये जो दूसरा पक्ष था उनके ये 9 वोट हैं। ये आप जी, बता दो। एक मिनट। संजीव कुमार, शम्मी, प्रवीण कुमार, अनुज, प्रियंका, मधु उप्पल, ये मेरे को नाम समझ में नहीं आ रहा, अनिल, चलिए, और कलर। फिर भी बहुत कम वोट है उनको, तो उनके 9 वोट थे, हमारे पास पूर्ण बहुमत था। 11 वोट वाले के पास बहुमत होता था और हमने अपना बहुमत रखा है। तो खाली ये जो नवीन कुमार थे, उन्होंने घोषणा करने से ये बोलने लगे भाई वीडियो मैडम आएंगे तभी हम उनके साइन कराएंगे, क्योंकि जब उनका अथॉरिटी होती है, उनके पास पावर होती है, वो आज इनको घोषित कर सकते थे। तो क्या सुनकर जो है, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया जो आप बीडीपीओ कार्यालय से आ गए? फिर उन्होंने ये बात हमें, जैसे वीडियोग्राफी में न्यूज़ चैनल था केबीएन कुंजपुरे का, तो उनके आगे उन्होंने बोला है भाई किरणवती को 11 वोट मिले हैं और 9 वोट कलावती को मिले हैं। लेकिन स्पष्ट बहुमत तो इन्हीं का ही है। हाँ, किरणवती का। किरणवती का। तो जब बीडीपीओ मैम आएंगे या अधिकारी आएंगे तभी उन्होंने एक बात कही है जी कि जी प्रेजेंट जो वीडियो है वो 6 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं। अब जो नया वीडियो कोई भी चार्ज जिसको दिया जाएगा जी, वो उसके काउंटर साइन कराने के बाद ये आपको घोषित कर दिया जाएगा। तो इतने समय में जो पहले तो काफ़ी ज़्यादा ग्राम पंचायत का नुकसान हो चुका है, क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए, ग्रामीण भी परेशान है, और अब एक और अड़चन हो गई। आपने अपना पक्ष रखा नहीं, अपनी समस्याएं सभी ने हम रखा है, सबको पता है। पहले देरी है, पहले समस्या भी दी है उनको, और आज से नहीं, लगातार 3 साल हो गए उनको समस्याएं देते देते। अब जब जो हमारा जो सरपंच था, जो पब्लिक ने चुना था, उस सरपंच के खिलाफ तो कार्रवाई करने में इन्होंने देर नहीं लगाई जी, और जबकि झूठी कार्रवाई थी, वो झूठी शिकायतों के ऊपर ये कार्रवाई करने में इन्होंने देर नहीं लगाई उसके खिलाफ। और जो आज बिल्कुल नया जब कार्यकारी सरपंच बनाया जाना था जी, और बिल्कुल एक संवैधानिक प्रक्रिया एक मतलब प्रोड्यूस की गई, और उसके बावजूद भी ये इनको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। तो इससे क्या होता है भाई, प्रशासन बीच में संलिप्त है भाई, यहाँ कुंजपुरे का विकास ना हो। किसका पॉलिटिकल दबाव लगता है? आपका क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर? कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के गांव के सरपंच है, जो गांव ने चुनी थी, उसका नाम सुमन है, बहुत अच्छे काम करते थे वो। अरे
जो उनको सस्पेंड करा गया है वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से, झूठी शिकायतों पे झूठी शिकायतों के करा गया है। जी। हाँ, बहुत अच्छे साफ सुथरे। आज की पूरी प्रकरण भी आपने देखा होगा, वो बवाल मचा बीडीपीओ कार्यालय में, उसके बाद बहुमत होने के बाद भी डिक्लेयर नहीं मिल रही। मेरे को तो मैसेज मिल गया था भाई, जो किरणवती है उसको सरपंच चुन लिया गया है। जी। तो बच्चे बोलने लगे भाई वहाँ पे तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने समाज के बच्चों को लेकर, हम भी खुद महिलाओं को लेकर हम गए वहाँ पे, हमने हम करा भाई आप जब डिक्लेयर हो गए तो क्यों नहीं कर रहे। ये हमारे नेताजी हैं जी। तो बाकी सारा कारोबार पर इन्हें आपका क्या नाम है? राजकुमार नाम है। राजकुमार नाम है। तो तमाम जो ग्रामीण हैं, एक बार चलिए किरणवती से भी बात करेंगे, क्योंकि उनको बहुमत मिला जब सरपंच को बर्खास्त किया गया। छोटी सी कार्रवाई को लेकर देरी नहीं की, उनको बहुमत मिला, लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं किया गया कि आप सरपंच हैं। क्या किसका पूरा षड्यंत्र लगता है, किसका पॉलिटिकल दबाव लगता है जो इस तरह का पूरा प्रकरण हुआ? क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बाकी देखो जो हमारी सुमन लता जी सरपंच रही, बहुत अच्छे रहे देखो में भी जी। और देखो पता नहीं किस वजह से देखो दूसरी उन्होंने मतलब उनको बर्खास्त किया, तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। देखो अगर जो आप देखो, चलो ये समाज ने, हमारे पंचों ने देखो चलो एक बंदा मतलब चुन लिया सरपंच के लिए, तो उसमें फिर बाधा डाल रहे हैं। गांव का विकास क्यों नहीं होने दे रहे? अब कोई बंदा चुनेंगे मतलब जब भी तो कितने वोट मिले आपको? 11 वोट मिले, और दूसरा जो पक्ष था किरण का, कलावती को 9 मिले। कलावती को 9 मिले हैं। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और सेकेंडली मैं गांव गुंजपुरा से मेंबर पंचायत हूँ 16 नंबर वार्ड से। जैसे कि आपके चैनल के दर्शकों को पता लग चुका है कि अब तक जो भी प्रतिक्रियाएं हुई है बीडीपी ऑफिस में, हमारी बहन किरणवती जी को आज 11 मेंबर्स ने मिलकर समर्थन दिया, और जिसके रिजल्ट के माध्यम से आज की डेट में वो सरपंच घोषित हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और जो कागजी कार्रवाई के माध्यम से वो अभी थोड़ा सा बाकी है, डिले कर रहे हैं अफसर। और वो मेंबर प्रतिनिधि जो भी वहाँ पहुंचे उन सबका हार्दिक धन्यवाद, और चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आदरणीय किरणवती जी को, जो आज हमारे सरपंच बने हैं, और ये बहुत अच्छा काम करे, गाँव को और प्रगति के मैदान पर आगे लेकर जाए, और मेरा ये बहुत बहुत विश्वास अब है। कब तक का समय दिया गया है ताकि वो घोषणा करने के लिए? थोड़ा सा अधिकारी बाहर गए हैं छुट्टी पे, जैसे ही वो आ जाते हैं उसके बाद वो लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। वैसे डिक्लेयर उन्होंने कर दिया है, सिर्फ थोड़ा सा कागजों के माध्यम से जो करना है कार्रवाई वो बाकी उनके कोई हाथ में हो जाए। पॉलिटिकल दबाव बता रहे थे बाहर जाकर, उन्होंने किसी से शायद बात की हो? ये देखो ऐसा कुछ नहीं है, अधिकारी ने अपना काम किया है, हम तो ये कहें, कोई बात नहीं। तो यानी जो निर्णय लिया गया वो सही मानते हैं आप? हाँ, जो निर्णय लिया गया वो सही है बस अब तो। जी। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों को, बीडीपीओ कुंजपुरा को कुछ कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को देखिए, लेकर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें जितने भी चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र से चुने जाते हैं, और हम सबकी यही मतलब पूरी जनता जो है वो यही चाहती है कि चाहे चुनाव कोई भी हो, विधायक को, एमपी को, एमएलए को, सरपंच को, पंच को हो, इसमें साफ निष्पक्षता से और अच्छी प्रक्रिया से चुनाव होना चाहिए। और क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, सभी यही चाहते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव हो, इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई घोटाला ना हो। से ही चुनाव हुआ था। और आज भी बिल्कुल निष्पक्षता से ही चुनाव हुआ था, जिसमें कि टोटली कुंजपुरा के सारे मेंबर प्रेजेंट थे। निर्णय ये लिया गया कि बहुमत प्राप्त पंच को हम सरपंच चुनेंगे। तो वही जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, सारा सिस्टम सही था, तो वोट डले। तो सबसे पहले कि 11 वोट जो थे वो किरणवती पंच को मिले, और जो कलावती जो दूसरी थी तो उनको टोटल 9 वोट मिले। तो पक्ष में 11 वोट पड़े हैं, तो सरपंच तो किरणवती को चुना जाना चाहिए, क्योंकि जब सारी प्रक्रिया सही है, बिल्कुल कोई किसी का वो नहीं है इसमें, तो रूल तो यही बनता है कि किरणवती को इस सरपंच ग्राम चुना जाए। पंचायत में कितने पंच मेंबर हैं? अभी ग्राम पंचायत में टोटल 20 मेंबर हैं, और 20 में से जो बहुमत प्राप्त पंच होगा उसको सरपंच माना जाएगा। तो और इस अगर पूरे प्रकरण की बात करें, जैसा कि आपने अभी बताया कि 20 पंच मेंबर है और 11 का बहुमत तो किरणवती को मिल चुका है। 11 का बहुमत किरणवती को मिल चुका है, और वहां पर सारी वीडियोग्राफी हुई, बिल्कुल स्पष्टता से बिल्कुल चुनाव हुआ, और किरणवती को सरपंच बनाया जाए। और तमाम सरपंच अभी यहाँ पंच मेंबर यहाँ मौजूद हैं? तमाम सभी मौजूद हैं जी। सभी मौजूद हैं। एक बार तो दोस्तों, जब बहुमत से सरकारें बनती आई हैं तो बहुमत से ग्राम पंचायत क्यों नहीं बन सकती? तमाम पंचों से हमने बात की। फिलहाल सोच का विषय है, आखिरकार किसका
सवालिया निशान यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है कि आखिरकार किसका जो है पॉलिटिकल दबाव है। जब बहुमत मिला है किरणवती को तो सरपंच की घोषणा क्यों नहीं की गई। फ़िलहाल आपसे अपील कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ़िलहाल जो बीडीपीओ कार्यालय के अधिकारी है उनसे भी बातचीत करने का हम लोग प्रयास ज़रूर करेंगे और उनसे भी जानेंगे आखिरकार क्या हुआ ऐसा जो इनकी सरपंच की घोषणा नहीं की गई।